फेक न्यूज फैलाने के आरोपी मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तस्वीर देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर मनोज तिवारी, बगल में त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का है, दिल्ली का है, जहां पर आज मनीष कश्यप पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष कश्यप पर कई आरोप हैं। सबसे पहला तो मजदूरों के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने का, दूसरा है महात्मा गांधी को गाली देने का, तीसरा देशद्रोह का उन पर एनएसए भी लग चुका है, चौथा बिहार पुलिस मनीष कश्यप को आदतन अपराधी मानती है। बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ केस दर्ज है, उन पर कार्रवाई चल रही है। और पांचवा आप नफरती आदमी भी कह सकते हैं, जिस तरह से बिहार में ही उन्होंने कश्मीरियों पर लाठी चलाए हैं, उनके साथ मारपीट की है, उन पर इसके लिए केस दर्ज भी हुआ था। उनके अंदर एक अलग किस्म का मुस्लिमों को लेकर के नफ़रत भरा है, ये भी आप कह सकते हैं। मनीष कश्यप फेमस कैसे हुआ? मनीष कश्यप का फेक वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई हुई। तमिलनाडु में उन पर एनएसए लगा, तमिलनाडु के जेल में रहे, तमिलनाडु से बिहार के जेल में शिफ्ट हुए, लगभग 9 महीने जेल के अंदर रहे, जमानत पर अब बाहर हैं। अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, तैयारी लगभग कर चुके थे और मैदान में भी कूद चुके थे। पश्चिमी चंपारण से चुनावी मैदान में थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संजय जायसवाल भी चुनावी मैदान में थे, वहां पर वो भी ताल ठोक रहे थे। और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन तिवारी मैदान में थे। पश्चिमी चंपारण में मामला त्रिकोणीय हो गया और संजय जायसवाल को डर लगने लगा मनीष कश्यप से, क्योंकि मनीष कश्यप सवर्ण जाति से आते हैं। त्रिपुरारी तिवारी मनीष कश्यप सवर्ण जाति से आते हैं। सवर्ण वोटरों में हो या सवर्ण युवाओं में मनीष कश्यप के प्रति खासा एक प्यार लगाव देखा जाता रहा है। उनके भीड़ में सवर्ण युवा ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे में संजय जायसवाल को डर था, अगर वहाँ से चुनाव लड़ा तो मुझे दिक्कत हो सकती है, युवाओं का जो वोट है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में संजय जायसवाल, कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल अपने नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिए। भाजपा के लिए मनीष कश्यप टेंशन बन चुके थे, अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं इसका नुकसान हमारे नेता, हमारे सांसद, हमारे प्रत्याशी संजय जायसवाल को होना है। इसीलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए या यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। बात कहीं और शिफ्ट होने की नहीं बन पाई तो उनको भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल कराने का बनाया गया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं और दिल्ली में जाकर के वो सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो अब ये बात रही चुनाव लड़ने से लेकर के, जेल यात्रा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का। भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल क्यों है मनीष कश्यप? इसके पीछे की कहानी है। मनीष कश्यप राष्ट्रवाद को लेकर के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के वो मानने वाले हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वो कहते ही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका विचारधारा मिलता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए हैं। इसके पीछे की और कहानी है कि उनको मनाने की कवायद कैसे की गई, आखिर माने कैसे। दरअसल मनोज तिवारी को दिल्ली से बिहार भेजा गया एक मिशन के तहत मनीष कश्यप को हटाने के लिए, यानी पश्चिमी चंपारण से हटाने के लिए। वो बात नहीं माने तो मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराने की जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। मनोज तिवारी मनीष कश्यप की मां से जाके मिलते हैं। मनीष कश्यप की मां हाँ भर देती है। उसके बाद मनीष कश्यप भी कहता है कि हाँ चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है, जो लोग कहते हैं, जो लोग तर्क देते हैं। आखिर इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसका जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, जो विश्वस्त सूत्र वो बताते हैं, मनीष कश्यप एमएलसी बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीट से और उनको 22 करोड़ भी मिलने जा रहा है। 22 करोड़ रुपया एक एमएलसी का सीट पर वो पश्चिमी चंपारण सीट छोड़ चुके हैं।
अब वो मुखर होकर के तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलेंगे, महागठबंधन के खिलाफ बोलेंगे। इससे पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन अब उनको और मौका मिलेगा तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने, क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मिले हैं, जो मुखर रही है राजद के खिलाफ तेजस्वी यादव को लेकर के। कितनी क्या क्या देखिए किस तरीके से उनके बीच बयान का जो सिलसिला है वो चलता है। आखिरकार मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं। दिल्ली में जाकर के मनोज तिवारी जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने ज्वाइन कराया है। तस्वीरें आपने देखा और हमने आपको बताने की कोशिश की है, जो फेक न्यूज़ फैलाने के आरोपी हैं, जिन पर देशद्रोह का आरोप लगा है, जिसको बिहार पुलिस आदतन अपराधी मानती है, जो महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं उनको गाली देते हैं, गोडसे के पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी अब अपने वॉशिंग मशीन में डालकर कैसे इसको साफ करती है। ये एक विचित्र मामला है। आपने देखा होगा इससे पहले भी भाजपा में कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जो भ्रष्टाचारी अपराधी है वहाँ जाकर के धुल जाता है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी पार्टी वॉशिंग मशीन कहती है। कैसा लगा ये खबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।